अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त वसीम आपकी खिदमत में हाज़िर है इस दुआ और ख्वाहिश के साथ कि आप लर्निंग विद वसीम देखते रहें और उससे कुछ लर्न कर सकें और लर्न करके इन्वेस्ट कर सकें, ताकि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल भी हों और फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल भी हों। जिस तरह हमने अपनी लास्ट एपिसोड में ये बताया था आपको कि किस तरह हम लेस देन $1 से भी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वाया शेयर्स की, और पाकिस्तान में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आज हम उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब तक आप मेरे एपिसोड से ये जान चुके हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट की जो एक सोर्स अरेंज करनी है, दैट इज़ 20% आपकी सेविंग का 50%। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि आपने एक प्लान कर लिया कि हमने 20% अपनी इन्वेस्टमेंट की सेव करनी है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको एक अमाउंट ले लेते हैं कि आपने एक अमाउंट 50,000 पर मंथ आपने ये डिसाइड किया कि इसको आपने लेके आगे चलना है एंड देन इसको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो उसकी जो पहली चीज़ होती है वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप उसका एक गोल प्लान करें। क्योंकि अगर आप गोल प्लान नहीं करते, उस गोल को डिफ़ाइन नहीं करते, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी स्टेज पे जाके भी आप घबरा जाते हैं, क्योंकि आपने टाइम पीरियड तो कोई रखी नहीं होती, डेडलाइन कोई रखी नहीं होती। सो इसके ऊपर मैं आपको चंद स्टेप्स बताऊँगा, ताकि जब आप ये चीज़ करें तो सबसे पहले आप एक गोल डिफ़ाइन करें। और उस गोल को डिफ़ाइन करने का क्या तरीका है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उस गोल को डिफ़ाइन करने का सबसे पहला तरीका और सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने एक प्लान कर लिया कि मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ जिसको आप डेफ़िनेटली कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपने एक प्लान कर लिया कि मैंने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, और इस 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो मेरी सेविंग है ये है 50,000 पर मंथ। तो 10 महीने तक आपने एक प्लान कर लिया कि 10 महीने तक मैंने इस अमाउंट को रिटेन करते रहना है, और जब ये रिटेन होकर 5 लाख हो जाएगी देन मैं इसको री इन्वेस्ट करूँगा प्रॉपर्टी में। तो ये आपने एक टाइम फ्रेम अपना एक गोल, अच्छा गोल के हवाले से मैं ये बात भी यहाँ थोड़ी सी आपको क्लियर कर दूँ कि जब भी आप गोल बनाएं उसको रिटन डाउन ज़रूर करें, क्योंकि जब आप राइट डाउन कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है कि उसको आपने लेके आगे किस तरह चलना है। सो अगेन कमिंग टू द टॉपिक, कि आपने एक प्लान कर लिया। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आपने 3-4 महीने की इमरजेंसी सेविंग भी कर ली, विच इज़ अगर आप 3 महीने की लें तो आपने 1.5 लाख रुपए की एक सेविंग भी कर ली, ताकि अगर आपका किसी स्टेज के ऊपर भी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें कोई हिच आती है, कोई आप नहीं किस्त दे पाते, तो आप फौरी तौर पे उस इमरजेंसी प्लान में से वो अमाउंट निकाल के अपना गोल की अमाउंट पूरी कर लेंगे। सो ये आपने प्लान कर लिया। अब उसके आगे ये ज़रूरी है कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्टिव भी हो। आपका गोल जो बनाएं उसमें एक ऑब्जेक्टिव हो कि आप ये इससे कौन सी इनकम जनरेट करेंगे। क्या आप इससे रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं? क्या आप इससे फ्यूचर के रिस्क कवर करना चाहते हैं? क्या इसको आप आने वाले टाइम में किसी और मज़ीद बेहतर इन्वेस्टमेंट में लाना चाहते हैं? तो ये सारी चीज़ें आप ना सिर्फ प्लान कर लें बल्कि इनको रिटन डाउन में ले आएँ कि ये मेरा प्लान है। फॉर इंस्टेंस आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने उसको एक अपना राइट डाउन कर लिया कि मेरा गोल जो है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, और मेरे गोल का जो बेसिक स्टार्ट होगा वो इमरजेंसी से होगा, और इमरजेंसी के लिए मैं 3 महीने का अपनी सेविंग को एक जगह रखता रहूँगा। देन फिर मैं आगे चलता हूँ और हर महीने मैंने उसमें 50% के हिसाब से 50,000 के हिसाब से सेविंग करता रहूँगा, और इस डेट को मेरी ये अमाउंट 5 लाख रुपए हो जाएगी, और इस डेट को इस 5 लाख को मैंने एज अ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में, फिज़िकल फॉर्म में। तो ये आपने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद जो आपकी जो मेजर चीज़ है उसमें ये भी ज़रूरी है कि जब ये आपने ये चीज़ कर ली तो देन फिर आप थोड़ा सा रिसर्च करें रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, पाकिस्तान की रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, ताकि आपको पता हो कि पाकिस्तान में लोकल लॉज क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, और जो मैं 5 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहा हूँ क्या वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जेन्युइन है, उसमें किसी किस्म की कोई हिच तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो नहीं है कि उसमें मुझे जो उसका टाइटल मिल रहा है या उसकी जो मुझे सेल एग्रीमेंट मिल रहा है वो बाद में उसकी कोई लीगल हैसियत ही नहीं होगी। और इसके लिए डेफिनेटली आप हेल्प ले सकते हैं, अपने दोस्तों से हेल्प ले सकते हैं, किसी लीगल एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट से हेल्प ले सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आप इसको वर्क करें,
आप डिफरेंट प्रॉपर्टी एजेंट से मिलें, उनसे उनका इनपुट लें। ख़ुद यूट्यूब में जाके आप थोड़ा सा इसको रिसर्च कर सकते हैं, लोकल लॉज चेक कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। इसको अगेन आप लोकल लॉज जो हैं उनको आप राइट डाउन कर लें ताकि आप नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हों। अब फर्दर आगे चलते हैं। जब आप फर्दर आगे चलेंगे तो फिर आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें बाकायदा मेंशन करें कि आपका ये बजट इतना था, इस बजट को आपने इस तरह बनाया, इस बजट का जो सोर्सेज जो थी वो आप, जिस तरह मैं पहले आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ कि वो आप उसमें मेंशन कर दें। और फिर उसके बाद देन आप इसकी ड्यू डिलिजेंस शुरू कर दें कि अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैं लेना चाहता हूँ, इनमें से मैं कोई प्रॉपर्टी डिसाइड करना चाहता हूँ। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आप कराची में जाते हैं तो कराची में आप MDA मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या हॉक्स बे स्कीम 42 है, ये वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें आप थोड़े पैसों से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तैसर टाउन है। सो इस तरह की स्कीमों को आप चेक करें और जाके उनके ऑफिसेज़ में जाके, उनका ऑफिस चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली उसको निकाल सकते हैं गूगल से। उनके ऑफिस में जाके उनसे मीटिंग करें, उनसे कहें कि सर मैं ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो इसके क्या पोन्स एंड कॉन्स हैं, तो वो आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। वो आप राइट डाउन करें, अपने बजट में राइट डाउन करें, अपने प्लान में राइट डाउन करें, ताकि आपके लिए फिर ये आसान हो। तो ये आपका एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होगा जो कि कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपने प्लान में ये भी मेंशन करना है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो डाइवर्सिफाई करके करनी है या किसी एक मेजर जगह पे करनी है। लाइक अगर मिसाल के तौर पे आप 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप एक ही जगह पे उसको इन्वेस्ट ना करें कि आपने एक प्लान कर लिया कि ये सोसाइटी अच्छी है और मैं इसमें 15 लाख रुपए सीधा सीधा इसी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि उसमें मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि जब उसमें अगर प्राइसेस कम होती हैं या किसी स्टेज पे उसमें प्राइसेस नहीं बढ़ रही होती, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक मेजर इशू ये होता है कि वो उसमें ना प्राइसेस बढ़ रही होती है और ना मार्केट में उसकी कोई बेहतरी आ रही होती है और ना आप फौरी तौर पे उसको इनकैश करा पा रहे होते हैं ताकि उसको कहीं और डाइवर्सिफाई कर सकें। तो बेहतर ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टी में और अगर आपका बजट इजाज़त दे तो आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। लाइक अगर आप कराची में करते हैं तो 2-3 जगह में करें। उसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइक आपने 1500,000 की 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो मे बी आप 5 लाख की कोई ऐसी शॉप या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा ऑफिस ले लें जिससे आपको रेंटल इनकम भी आती रहे। बाकी रिमेनिंग 10 लाख में से आप उसकी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकते हैं। या कुछ इस तरह कर सकते हैं कि आपने 2 मुख्तलिफ जगह पे एक प्लॉट ले लिया और तीसरी जगह कोई रेंटल इनकम वाला कोई रीट फंड या इस तरह की चीज़ ले ली, ताकि आप उसको एक डाइवर्सिफिकेशन में रख सकें और अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकें, उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो ले सकें। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है स्टे इन्फॉर्म्ड। आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें कि आपने ये नहीं कि आपने एक प्रॉपर्टी ले ली और बस अब आपका काम ख़त्म हो गया, आपने ड्यू डिलिजेंस कर लिया, आपने प्लान कर लिया, आपने डाइवर्सिफाई कर ली, उसके बाद आपने एक प्रॉपर्टी ले ली और प्रॉपर्टी लेने के बाद अब आप सो गए कि बस अब ये जब महंगी हो जाएगी तो मैं बेच दूंगा। नो, आपने स्टे इन टच रहना है, कीप इन टच रहना है, मार्केट के साथ कीप इन टच रहना है। आप उस प्रॉपर्टी को ना बेचें, आप उस प्रॉपर्टी को किसी यूज़ में ना लाएं, लेकिन मार्केट के साथ ज़रूर कीप इन टच रहें। ब्रोकर से, डिफरेंट ब्रोकर से उनकी वैल्यू लेते रहें, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड आ रहा है। उससे ये फ़ायदा होगा कि किसी स्टेज पे भी आप समझते हैं कि हाँ ये अब जो है ये अपनी पीक पे जा चुकी है, इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है और जो इसके बैकग्राउंड से वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप वहाँ से चेंज करके किसी और जगह ले जा सकते हैं, अगेन उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपने जहन में रखना है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसमें आपको बड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होगा कि आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी, मार्केट डाउन जा रही है और आपकी वो प्रॉपर्टी नीचे जाती है और आप उसी वक्त आपको एक ब्रोकर कहता है कि जी आप सेल आउट कर दें, आप जितनी जल्दी इसको सेल आउट कर देंगे अब उतने लॉस से बच जाएंगे, बेहतर है कर दें। नो, आपने मार्केट के साथ जब इन टच होंगे तो आपको डिफरेंट व्यूज़ मिलेंगे, हर व्यू आपको डिफरेंट उसकी एक बताएगा और वो डिफरेंट उसकी चीज़ों में आपको पता चल रहा होगा। कोई आपको बताएगा कि इसमें आगे क्या चांस है, कोई आपको बताएगा कि नहीं इसमें ये चांस नहीं है। आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ कोई रोड जाने वाली है, लाइक फॉर इंस्टेंस
कि आपकी MDA स्कीम नंबर 1 कराची में जो है मलिया डेवलपमेंट, ये 98 में डेवलप हुई थी और ये उसके बाद से डेवलप है, लेकिन यहाँ कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। तो ये सोच के कि चूँकि यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, इसके रेट नहीं बढ़े, तो मैं फ़ौरन बेच दूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी देखने हैं। लाइक वहाँ कयूमाबाद से अब एक नई रोड, एक मलीर एक्सप्रेस वे बन रही है, जो कि आपको कि MDA को टच करेगी एक साइड से, प्लस ये कि उसके पास आपका एक इंडस्ट्रियल जोन है, तो वो भी एक होगा। बट अगेन इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इसको आप लॉन्ग टर्म रखने की ज़रूरत है। और कितना पेशेंस रखना है, कितना टाइम रखना है, ये आपको टाइम टू टाइम खुद ब खुद एक्सपीरियंस होता जाएगा। और एक स्टेज होगा जब आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ, ये अब मुझे निकाल देनी चाहिए, या मुझे इसको डाइवर्सिफाई कर लेनी चाहिए, या मुझे अब मज़ीद रखनी चाहिए। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपके प्लान के लिए ज़रूरी हैं। तो आज की एपिसोड में मैं आपसे यही चाह रहा था कि आपसे मैं ये शेयर कर लूँ कि ये वो प्लान है जो आपने हर रियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर लाजमी तौर पे अप्लाई करना है। इसको रिटन डाउन फॉर्म में रखना है। इसमें अगेन आपने वही चीज़ें लेनी है जो मैंने आपको बताई हैं कि आपने इसमें ड्यू डिलीजेंस करना है, आपने इसको राइट डाउन कर लेना है, आपने इसमें फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं कि किस तरह इसको अरेंज करना है वो लिख देना है। फिर आपने इसमें अमाउंट कितनी रखनी है, कि किस अमाउंट तक ये जा सकती है, वो कर लेनी है। देन फिर आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या इनके ऑफिसेज़ में जाके ख़ुद मिलना है, देखना है कि इसका क्या लीगल स्टेटस है, इस लोकल लॉज के मुताबिक ये सेफ़ भी है कि नहीं है। फिर आपने उसके बाद इसको जब आप परचेज़ करेंगे, देन फिर आपने पेशेंस के साथ इसके साथ मार्केट के साथ स्टे इन टच रहना है, मार्केट के साथ देखते रहना है कि मार्केट किस तरफ चल रही है, और देन आपने फिर डिसाइड करना है कि इसको किस तरह लेके चलेंगे। तो आज के मेरी इस एपिसोड के साथ जो एक मेरा शॉर्ट ब्रीफिंग था रियल इस्टेट के ऊपर, वो तकरीबन इस पे एक बार हम उसको क्लोज़ कर लेंगे। और हम नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे कि दूसरा जो हमारा पोर्शन है, यानी जो हमने सेविंग का 20% रखा था अपनी, उसका जो 50% है वो हमने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। तो नेक्स्ट हमारी एपिसोड में हम ये बताएंगे कि रिमेनिंग 50% जो है उसको आपने किस तरह शेयर करना है, उसको किस तरह आपने उसकी पाई बनानी है, और उस पाई में आपने किस तरह उसको मुख्तलिफ़ जगहों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो उस वक्त तक के लिए हमारे साथ इन टच रहें और इन्वेस्ट वाइसली करते रहें एंड learn with Wasim, so that you can have a very good profit for your own purpose and for your coming generations. Thank you. Allah Hafiz.